बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इंसान सीखना चाहे तो दुनिया की किसी भी चीज़ से सीख सकता है, दुनिया की किसी भी चीज़ से मोटिवेशन हासिल कर सकता है। आज की वीडियो भी उसी तरह की एक वीडियो है जिसमें हम ये सीखेंगे कि छोटी सी चुनटी से कितना कुछ सीखा जा सकता है। और आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें सुनकर अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा देखें, यकीन हो जाएगा। चुनटियों की सबसे पहली खासियत, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करें, अवॉइड करें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बचपन में हम सब ने चुनटी के साथ एक शरारत की होती है, अगर आपने नहीं की तो अभी करके देखें। बचपन में जब हम चुनटी को जाते हुए देखते थे तो हम इसके रास्ते में अपनी उंगली से रुकावट बनाते थे, उसे इस तरह तंग और परेशान करते थे। आपने इस वक्त नोटिस किया होगा कि चुनटी क्या करती है, चुनटी रुकती है और साइड से निकल जाती है। और यही चीज़ हम इसके साथ बार बार करते थे चुनटी को थकाने के लिए, लेकिन चुनटी हर बार एक लम्हे के लिए रुककर उंगली की साइड से निकल जाती थी। हम थकाने की कोशिश चुनटी को कर रहे थे, पर आखिर में थक हम खुद जाते थे और बेदार होकर चुनटी को परेशान करना छोड़ देते थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जब हम मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं या अपना कोई अहम काम कर रहे होते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं। तो ऐसे में हमेशा चुनटी की तरह इन डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चुनटियों की ज़बरदस्त प्लानिंग। चुनटियाँ गर्मी के मौसम में बहुत मेहनत करती हैं और अपने लिए खुराक इकट्ठी करती हैं। इन्हें पता है कि सख्त सर्दी का मौसम आना ही आना है और इस मौसम में इनके लिए खुराक की तलाश में मुश्किलात हो सकती हैं, इनका सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। और इस वजह से चुनटियाँ अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा खुराक अपने लिए जमा कर लेती हैं। इससे इनकी ज़बरदस्त प्लानिंग ज़ाहिर होती है कि आने वाले कल के लिए आज ही तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात होते हुए भी मनसूबाबंदी से खाली है। सालों, महीनों, हफ्तों की तो दूर की बात है, हमारे पास कल तक की प्लानिंग भी नहीं होती। और यही चीज़ इंसान को बेजारी और लाचारी में मुब्तला कर देती है। खुसूसियत नंबर 3, हालात में ढलना सीखना और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी जहाँ चुनटियाँ आपने ना देखी हो? चुनटियाँ आपको हर जगह मिलेंगी, घर में, ज़मीन पर, दीवारों पे, छत में, चटियल मैदानों में, ऊंचे पहाड़ों पर, घने जंगलों में, पेड़ों में, हर जगह आपको मिलेंगी। कोई चुनटी ये नहीं सोचती कि मुझे पहाड़ों में नहीं रहना, मुझे जंगल में मुश्किल है, मैं तब तक रेगिस्तानों में कैसे गुजारूंगी। बल्कि चुनटियाँ अपने आप को माहौल में, हालात में ढाल लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे हालात जैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, हमें इन हालात और मुश्किलात में रहते हुए, इनका सामना करते हुए अपने आप को इनमें ढालना होगा, तभी हम आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाएंगे। हम उस चीज़ पर रोने ना बैठ जाएं कि फ़लाँ चीज़ मुश्किल है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं, मेरे पास फ़लाँ वसाइल नहीं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वसाइल हैं, आपको उन्हीं को बरोकार लाते हुए अपने हालात को बदलना होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखेंगे तो आप अपने आप को कभी बदल नहीं पाएंगे। खुसूसियत नंबर 4, चुनटियाँ हार्ड वर्किंग हैं। आपने देखा होगा चुनटियाँ अपने से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वज़न उठाए फिरती रहती हैं। अगर एक इंसान की बात की जाए तो एक इंसान अपने वज़न का 1.5 गुना उठा सकता है, लेकिन चुनटी अपने वज़न का 20 गुना, 30 गुना वज़न उठाए फिरती रहती है। अपने वज़न से 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा वज़नी दाना देखकर चुनटियाँ बहाने बना सकती हैं, ये तो इतना भारी है, कौन उठाएगा, इसे बोलकर ना कह सकती है। लेकिन चुनटियाँ ना नहीं कहती और अपने वज़न से
कई बड़े बड़े दाने, पत्ते, कीड़े उठा कर ले जाती हैं, तो अगर उठा नहीं सकती तो कोशिश ज़रूर करती हैं, लगातार कोशिश करती रहती हैं, हार नहीं मानती। ये मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें चोटियों को कुदरती तौर पर मिली हुई हैं। इंसानों में ऐसी खसूसियत नहीं कि हम अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकें, लेकिन जो हार्ड वर्क है वो तो हमारे हाथ में होता है, हिम्मत हमारे हाथ में होती है। हम किसी भी काम को करने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, हम कितनी हिम्मत दिखाते हैं। अगर आप चूंटियों को देखें तो आपको कुछ न कुछ करती हुई नज़र आएंगी, इधर उधर चलती फिरती, भागती दौड़ती, दीवारों पर चढ़ती उतरती और कुछ उठाए हुए, घसीटते हुए, हर वक्त एक लगातार मेहनत करती हुई मिलेंगी आपको। इनका जो हार्ड वर्क का जो लेवल है उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खसूसियत नंबर 5, बांटने की खूबी। आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूंटियों की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो बांटती हैं। अब चाहे वो खुराक हो, काम हो, कामयाबी हो या रिहाइशगाह, वो सब कुछ मिल बांट कर करती हैं। खाना मिल बांट कर खाती हैं, वज़न मिल बांट कर उठाती हैं, खुराक मिल बांट कर जमा करती हैं, और जब वो किसी तरफ चलती हैं एक किस्म का केमिकल छोड़ती हैं जिससे बाकी चूंटियों को भी आगे बढ़ने में, साथ चलने में आसानी हो। अगर वो इस तरह ना करें तो सारी चूंटियाँ तितर बितर हो जाएं और कोई भी चूंटी अपनी मंजिल न हासिल कर सके। इस बांटने वाली खूबी को अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलें और गम बांटने से कम होते हैं, खुशियाँ और सुख बांटने से बढ़ते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें सिर्फ बांटने से ही आती हैं। खसूसियत नंबर 6, मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म व ज़ब्त। हम सब बखूबी जानते हैं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त कितना अहम होता है। ये खूबी भी चूंटियों में पाई जाती है। जब भी चूंटियाँ एक लाइन से चल रही होती हैं तो कभी कोई भी चूंटी इस लाइन को तोड़ती नहीं, चाहे सफ़र कितना भी लंबा हो, चाहे कितना भी वज़न उठा रखा हो, अपना सफ़र मुस्तकिल और डिसिप्लिन के साथ जारी रखती हैं और चलती रहती हैं। चाहे दीवारों पर चढ़ना हो या दरख्तों पर, कोई भी चूंटी लाइन छोड़कर अलग नहीं चली जाती, और ये खूबी इंसानों को सीखने की सख्त ज़रूरत है। इनमें कभी आलस और सुस्ती नहीं होती, और कोई भी चूंटी सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ नहीं करती, वो सब एक दूसरे के लिए करती हैं। आप देखें तो आपको मालूम होगा कि एक बड़ा कीड़ा एक चूंटी से नहीं उठाया जा रहा होता तो कितनी सारी चूंटियाँ मिलकर उसे उठा के जा रही होती हैं। यही चीज़ इंसानों को भी सीखनी ज़रूरी है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मोटिवेट करती रहे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।